हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है ना, वो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे। और एक्सरसाइज में आप लोग का जो क्वेश्चन था वो लगभग क्वेश्चन हो गया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है, जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का एक्सरसाइज हो जाएगा। और एक्सरसाइज आप देखो 12 का ए है। ओके, 12 के ए में लगभग जो आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हमने कराए हैं, इसमें आप लोग का कंप्लीट हो गया है 19 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हम करा चुके हैं। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट हो गया इसमें आपका 19 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट है। आज की क्लास में हम आप लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले इस चीज को आप लोग समझ लो। इस 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इन व्हाट टाइम बिल 5600 rupees amount to 6720 rupees at 8% annum। मतलब 8% के रेट पर 5600 रुपीज जो है 6720 रुपीज हो जाता है। कितने ईयर में हो जाता है, मतलब आपको यहाँ पे टाइमिंग फाइंड करना है। आपसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में 5600 रुपीज जो है वो 6720 रुपीज हो जाता है 8% पर एनिमम के हिसाब से। चलो बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, देखो इसमें आप लोग को दे रखा है अमाउंट और प्रिंसिपल, उसके बाद आपको रेट भी दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमिंग को फाइंड कर सकते हैं। टाइम कैसे फाइंड करेंगे चलो बताते हैं। आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप देखो पहले तो आप देखो प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल आपका कहता है 640 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल है। ओके, फिर आपसे ये कहा कि प्रिंसिपल 640 रुपीज हो गया, जो कि अमाउंट जो हो जाता है वो 768 रुपीज हो जाता है। और कितने परसेंट के रेट में, तो आप देख सकते हो, सॉरी ये 19 नहीं 20 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे, ये नहीं है 20 नंबर आपका को 19 तो हो गया आप लोग का कंप्लीट। 20 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही थी। इसमें आपसे कह रहा है कि किस टाइम पर, किस टाइम में 5600 रुपीज जो है ना, 5600 रुपीज तो आपका प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल में डालेंगे 5600 रुपीज। 5600 रुपीज जो है वो कितने टाइम में, कितने टाइम में 6000, मतलब कि अमाउंट आपको दे रखा है 6720 रुपीज हो जाता है। कितने टाइमिंग में हो जाता है, टाइमिंग तो आपको फाइंड ही करना है 8% के रेट पर। ओके, क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि 5600 रुपीज जो है 6720 रुपीज हो जाता है 8% के रेट पर, कितने टाइम में हो जाता है। मतलब टाइम यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, अब एक चीज आप देखो, अगर यहाँ पे अमाउंट दे रखा है मतलब प्रिंसिपल भी होगा और एसआई भी होगा। तो प्रिंसिपल तो है इसमें लेकिन एसआई नहीं है, तो एसआई यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ओके, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अगर हमें यहाँ से एसआई फाइंड करना होगा तो एसआई इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब अमाउंट में से अगर हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमें एसआई फाइंड हो जाएगा। आप देखो अमाउंट कितना है, 6720 रुपीज अमाउंट है, जिसमें से अगर 5600 रुपीज को माइनस कर दें तो यहाँ पे हमें एसआई फाइंड होगा। और एसआई कितना हो जाएगा, 0 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। मतलब 1120 रुपीज क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से तो हमने एसआई भी फाइंड कर लिए। अब आपको टाइमिंग फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एसआई इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल इनटू रेट हो जाता है, इनटू होता है टाइम, बाई क्या होता है 100 होता है।
अगर यहाँ से हम लोग टाइम फाइंड करें तो टाइम इक्वल टू आपका होता है SI इंटू 100 बाई क्या हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाता है। ओके, तो ये आपका टाइमिंग इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आप देखो SI कितना हमने अभी फाइंड किया, SI फाइंड किया 1120 रुपीज हमारा SI है। ओके, और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5600 है, तो यहाँ पे 5600 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और रेट की बात करें तो रेट 8% के रेट पर है। ओके, अब यहाँ अगर कैलकुलेट अगर आप करना चाहो तो देख सकते हो, 00 से आपका 00 कट जाएगा। ओके, अब आप 56 से इसको डायरेक्ट काटोगे तो 56 टू जा कितना होता है, 112 आपको आ जाएगा। ये जीरो है तो इस जीरो को यहाँ पे डाल देते हैं। 4 से अगर काटेंगे तो 4 टू जा 8, 4 5 जा होता है 20, मतलब टाइमिंग हमें मिल गया 5/2 ईयर। ठीक है, 5/2 ईयर में क्या हो जाएगा, 5/2 ईयर में क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट है। ये क्वेश्चन टाइमिंग ही फाइंड करना था, जो कि हमने आपको टाइमिंग फाइंड करके बता चुके हैं। ये आपका 5 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 20 नंबर हो गया है, 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझना। इसमें आपसे ये कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5, मतलब कि जो मनी है ना वो कितना हो जाता है, 8/5 हो जाता है ऑफ इट सेल्फ, मतलब कि जो मनी है वो खुद का 8/5 हो जाता है 5 ईयर, कितने में, इन 5 ईयर में हो जाता है अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आगे आप देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है SI सिंपल इंटरेस्ट, क्या करना है, फाइंड करना है। जिसमें आपको दे रखा है क्या, जिसमें आपको प्रिंसिपल भी दे, सॉरी प्रिंसिपल आपको यहाँ पे मानना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है और आपको दे रखा है क्या, इसमें टाइमिंग आपका 5 ईयर दे रखा है। चलो बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी जो है ना वो 8/5 हो जाता है, वो इट सेल्फ मतलब खुद का। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 21, हमें मान लेना होगा कि प्रिंसिपल जो है ना वो क्या है, X रुपीज है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द सम ऑफ मनी। ठीक है, हमने मान लिए कि जो मनी है ना वो कितना है, वो आपको X रुपीज हमने मान लिए। ओके, उसके बाद आपसे ये कहा कि जो मनी है वो आपका कितना हो जाता है, वो 8/5 हो जाता है खुद का, है ना। तो यहाँ पे आप देखो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो हो जाता है ना 8/5 हो जाता है, किसका, तो ये आपका x का। तो ये आपका कितना हो गया, 8x/5 हो गया। तो यहाँ से तो हमने अमाउंट भी लिख लिया, उसके बाद प्रिंसिपल भी हो गया। टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो टाइमिंग आपका दे रखा है कितना, टाइमिंग आपका 5 ईयर दे रखा है। ओके, अब यहाँ से अगर अमाउंट है प्रिंसिपल है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू आपका क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आप देखो, अमाउंट हमारा क्या है 8x/5 है, और प्रिंसिपल हमने क्या माना है, प्रिंसिपल हमारा x है। ओके, यहाँ अगर कैलकुलेट करना चाहो तो 8 में से 5 जाएगा आपका 3x बाई क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। तो SI भी हमने यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, रेट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर रेट फाइंड करना चाहे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट इक्वल टू आपका होता है SI इंटू हो जाता है 100 बाई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाता है। ओके, तो SI हमने क्या माना है, SI हमारा जो फाइंड किए हैं वो हमें आया है 3x/5 रुपीज आया है।
उसके बाद अगर आप देखो तो इसको क्या करेंगे, एसआई की जगह तो 3x/5 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमने क्या माना है, प्रिंसिपल हमने तो x रुपीज माना है ना, तो यहाँ पे x रुपीज हो गया। इंटू क्या करेंगे, टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग हमारा कितना ले रहा है, 5 ईयर का टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो इसको, अगर इसको हम काटना चाहेंगे तो ये 5 से आप काटोगे, 5 2 10, मतलब 20 टाइम्स में ये कट जाएगा। 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो 5 4 20 हो गया, और ये x से आपका ये x भी कट जाएगा, मतलब रेट हमने फाइंड कर लिया। 4 3 कितना हो गया, 12%। तो 12% हमने क्या कर लिए, रेट, मतलब 12% के रेट पर ये आपका काम हो रहा था। इसमें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ही फाइंड करना था, रेट हमने फाइंड कर लिया। बाय द वे, अगर आपको इसमें से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें से फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट ही इसमें फाइंड करना है, रेट हम आपको फाइंड करके बता चुके हैं। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अब आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, इसमें आपसे ये कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 783 इन 2 ईयर। मतलब क्या, आपसे ये कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट जो है ना 2 ईयर में 783 रुपीज हो जाता है, एंड 3 ईयर में 837 रुपीज हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम, हमें क्या फाइंड करना है, सम को फाइंड करना है एंड रेट परसेंट को भी फाइंड करना है, दो चीज इसमें फाइंड करना है। इसमें आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया कि अ सम ऑफ मनी, मतलब कुछ मनी जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट जो हो जाता है 2 ईयर में 783 रुपीज हो जाता है, एंड 3 ईयर में 837 रुपीज हो जाता है। तो आपसे ये कह रहा है कि आप बताओ कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सम ऑफ मनी कितना हो जाएगा, एंड रेट परसेंट कितना हो जाएगा। चलो बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, इस क्वेश्चन में आप लोग देखो कितना नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है। ओके, 22 नंबर में क्वेश्चन में देखो आप लोग, इसमें आपसे ये कह रहा है कि 2 ईयर में कितना हो जा रहा है, तो टाइमिंग आपका 2 ईयर दे रहा है। ओके, 2 ईयर में आपसे ये कह रहा है कि अमाउंट जो हो रहा है ना वो 783 रुपीज हो जा रहा है। ओके, फिर आपसे कहा कि 3 ईयर में जो अमाउंट है वो 3 ईयर में अमाउंट आपका कितना हो जा रहा है, 837 रुपीज हो रहा है। अब एक चीज आप देखो, अगर यहाँ पे आप देखो कि अगर अमाउंट है तो उसमें प्रिंसिपल भी होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो बात करें 2 ईयर में, तो 2 ईयर में यहाँ पे आप देखो तो इसमें प्रिंसिपल भी होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होकर के क्या हो जाता है, ये आपका अमाउंट होता है। ओके, 2 ईयर में प्रिंसिपल प्लस एसआई कितना हो गया, तो 783 हो गया। 3 ईयर में कितना हो गया, तो 3 ईयर में यहाँ भी आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई ही होगा, ये आपका कितना हो गया, 837 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। 3 ईयर में से 2 ईयर को अगर हम लोग माइनस कर दें तो यहाँ पे देखो बीच में बच जाएगा आपका 1 ईयर। 3 ईयर में से 2 ईयर को अगर आप माइनस करो ना, 3 ईयर में से 2 ईयर को माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ पे 3 ईयर का जो अमाउंट है 837, उसको माइनस कर देंगे 2 ईयर के अमाउंट में से, मतलब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 783 रुपीज हो जाएगा। अगर इसको माइनस करें तो 3 में से 2 बचेगा 1 ईयर, ये आपका 1 ईयर हो गया। 7 में से 3 जाएगा 4, 13 में से 8 जाएगा 5, और ये हो गया आपका 7 में से 7 जाएगा 0। मतलब ये आपका 1 ईयर का क्या हो गया, 1 ईयर का एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 1 ईयर का क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आगे जो है हम मान लेते हैं कि ये आपका 1 ईयर का तो 54 हो गया, ऐसा ही हो गया ये
1 ईयर का, 2 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा? तो 1 ईयर का एसआई 52 है, तो 2 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा? तो ये आपका 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, मतलब ये 2 ईयर का एसआई आ गया। ठीक है, 2 ईयर का क्या हो गया? ये एसआई हो गया। अब हमें 2 ईयर का एसआई भी मालूम हो गया, टाइमिंग भी मालूम हो गया, अमाउंट भी मालूम हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करें तो प्रिंसिपल इक्वल टू होता है आपका अमाउंट माइनस क्या होता है? अमाउंट माइनस एसआई होता है। मतलब अमाउंट में से अगर एसआई को माइनस कर दे तो हमें प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 ईयर का ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 ईयर का अमाउंट हमारा कितना है? 783 है, जिसमें से 2 ईयर की एसआई को अगर माइनस कर दे, मतलब 108 रुपीज को माइनस कर दे, तो ये आपका हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा 6, मतलब 675 रुपीज हमें 2 ईयर का प्रिंसिपल हो गया। 2 ईयर का क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंसिपल भी फाइंड कर लिए, यहाँ पे हमारा 2 ईयर का अमाउंट भी है, टाइमिंग भी है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रेट को भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या मिल चुका है? यहाँ पे हमें मिल गया है क्या? अमाउंट हमें मिल गया है 783, जो कि 2 ईयर का है। टाइमिंग हमारा 2 ईयर है। रेट तो हमें फाइंड करना ही है ऑलरेडी। एसआई की अगर हम लोग बात करें तो 2 ईयर का एसआई भी हमें मालूम है 108 रुपीज। प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल भी हमने 2 ईयर का फाइंड कर लिया 675 रुपीज। अब तो यहाँ से हम लोग रेट भी फाइंड कर सकते हैं ना। रेट इक्वल टू आपका क्या होता है? रेट इक्वल टू आपका होता है एसआई इंटू हो जाता है 100 बाई, आप देख सकते हो प्रिंसिपल इंटू क्या होता है? टाइमिंग हो जाता है। एसआई की बात करें तो एसआई आपका 108 है, इंटू हो जाएगा 100। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल अभी हमने फाइंड किया है 675, और यहाँ पे आप देखो टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग हमारा 2 ईयर ले रहा है, तो ये आपका 2 ईयर हो गया। ओके, यहाँ से अगर हम लोग रेट फाइंड करना चाहे तो रेट आपका कितना हो जाएगा? अगर आप इसको काटना चाहोगे तो 5 × 5, 5 3 ज़ा 15, और 5 5 ज़ा हो जाएगा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 से काटोगे 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा कितना हो गया? 35 हो गया। 27 से इसको काटना चाहोगे तो 27 4 ज़ा कितना हो जाएगा? ये आपका 108 हो गया। 2 से काटोगे 2 2 ज़ा 4, मतलब क्या? 4 2 ज़ा 8। तो रेट भी हमने फाइंड कर लिए। रेट कितना हो गया? तो रेट हमने फाइंड किया 8%। रेट भी फाइंड हो गया, और यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल भी आपका फाइंड हो चुका है। दोनों चीज हमने यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 22 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। 23 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, ये आप लोग का सेम पैटर्न का है। जो 22 नंबर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से ये भी आपका बनेगा। इसमें भी आपसे वही बात कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी लेंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 4745 रुपीज। मतलब क्या? अमाउंट जो है ना 4745 रुपीज हो जाता है कितने ईयर में? 3 ईयर में। एंड 5475 रुपीज हो जाता है 5 ईयर में। मतलब 3 ईयर में 4745 रुपीज हो जाता है। 5 ईयर में जो अमाउंट है वो आपका 5475 रुपीज हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि आप बात फाइंड करो यहाँ से सम, और फाइंड कर दो रेट परसेंट। मतलब आपका सेम क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने जो बताए आपका 22 नंबर, उसी टाइप से आपका 23 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, इसका आंसर आप लोग को क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन बच गया है उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।